देखिए, ये संभावित स्ट्राइक है बिजली वालों की जो 29 तारीख से होगी। तो इसके क्रम में हमारी पूरी प्रयास है कि हम लोग बिजली को जितना निर्बाध रूप से संचालित कर सके। उसके लिए हमने अतिरिक्त ड्यूटीज़ भी लगाई हैं, हमारे जो विभिन्न विभागों के जेईज़ और एईज़ को ड्यूटीज़ दी हैं। उसी के क्रम में मैं भटवलिया में आई थी। मैंने यहाँ पर सबस्टेशंस देखे 2, साथ में स्टोर भी देखा और वर्कशॉप भी देखी। किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं उसका जायज़ा लेकर के हम सभी समस्याओं से निपट सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्या आपने कमी यहाँ पे देखा, जो आप लोग जो यहाँ के जो कर्मचारी थे आउटसोर्सिंग से, किस तरह की बात हुई और क्या आपने प्रैक्टिकल करा के क्या देखा यहाँ पे? देखिए, कुछ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन था। यहाँ पे पहले इन लोगों को लग रहा था कि कहीं से स्पेयर में शासन द्वारा या ऊपर इनके निदेशालय द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन गैप था जो कि मेरे आने से क्लियर हुआ है। तो अब यहाँ पे भी हम ड्यूटीज़ लगा देंगे। उसके अतिरिक्त हर जगह पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारे उपस्थित हैं, उनसे मैंने बात भी की और सब लोग, कई लोग बहुत पुराने भी हैं। तो हमारा प्रयास है, हमने यहाँ पे इंटर्न्स भी भेजे हैं, हमने जो नए संविदा कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी करवाई है, हमने हमारे जेईज़ को भी ट्रेनिंग करवाई है। देखिए, 2 दिन में पूरा बिजली का काम नहीं सीखा जा सकता, परंतु फिर भी जितना एक फेमिलियरिटी होगी उतना व्यक्ति को कार्य करने में सुविधा होगी। इसी सोच के साथ हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स कराई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग काफ़ी कम परेशानी लोगों को होने देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम, जो सेना के भी कुछ कर्मचारी थे जो बिजली विभाग से जानकारी रखते होंगे, उनको भी इसमें डिप्लॉय किया जा रहा है? जी, इसमें हमने सेना के पूर्व जो हमारे कर्मचारी हैं उनको लिया है, हमने आईटीआई के प्रोफेसर्स को भी लिया है, आईटीआई के बच्चों को लिया है और जो लोग हमारे संविदा कर्मी जो पहले थे अब नहीं है उनको भी लिया है। तो और हमारे जो विभिन्न विभागों के जो निर्माण कार्यदायी जो विभाग हैं उनके हमने जेईज़ को भी लिया है। तो हमने अपनी तरफ से हमने ये भी कहा है कि जो यदि कोई रिटायर्ड हमारे एसडीओ हों या एक्सीएन हो जो यहाँ निवासित हों, उनसे भी संपर्क कर लिया जाए, उनको ढूंढ करके। तो जहाँ से भी हमको मदद मिलेगी, हमारा प्रयास है कि हम लोग इसको कर ले जाएँ। कभी मैडम क्या कि एनएसए की जो कार्रवाई आपने बताया, चर्चा किया, तो किस तरह लोगों पे और क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए शासन स्तर पे इनके संघों के साथ वार्ता चल रही है। हमारा भी प्रयास है कि ये लोग स्ट्राइक पे न जाएं, परंतु अगर ये स्ट्राइक करते भी हैं तो इनको ये एक चीज़ बिल्कुल अनुमन्य नहीं है कि किसी भी प्रकार से हमारे कार्य को या तो साबोटाज करे, यानी कहीं जाकर जानबूझकर किसी लाइन के साथ छेड़छाड़ कर दे, या फिर यदि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के लिए जा रहा है तो उसको घुसने ना दे। यदि इस प्रकार की कोई, जिसे साबोटाज की कार्रवाई कही जा सकती है, करने का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर एस्मा, एनएसए और विभिन्न बहुत कड़ी धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परंतु सबसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि ऐसा इनका करने का कोई इरादा नहीं है, तो हमने इनको अच्छे से समझा भी दिया, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी।